नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है सामाजिक प्रतिमानों का परिचय और उनकी अर्थ व परिभाषा। सामाजिक प्रतिमान को सामाजिक मानदंड अथवा सामाजिक आदर्श नियम भी हम कहते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक प्रतिमानों के अध्ययन का विशेष महत्व है, क्योंकि ये सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करते हैं। हम सामाजिक प्रतिमानों के अध्ययन के बारे में किसी सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक प्रतिमानों के आधार पर हम किसी मानवीय व्यवहार को उचित या अनुचित ठहरा सकते हैं। हम समाज में रहते हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों को अपनाता है। इन स्वीकृत तरीकों को ही हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। सामाजिक प्रतिमानों के अभाव में हम सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इनके अभाव में हमारा सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए ही मानव ने अनेक प्रकार की प्रथाएं, रीति रिवाज, अनेक परिपाटियां, रूढ़ियां और कानून आदि की रचना की है। इन्हें ही हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। यही कारण है कि मानव को प्रतिमान निर्मित करने वाला प्राणी भी कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक नियम ही सामाजिक प्रतिमान है। हमारे समाज की सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, समाज में नियंत्रण को बनाए रखने के लिए प्रतिमानों का होना अत्यंत ही आवश्यक और अनिवार्य है। इनके अभाव में समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। बीरस्टिट कहते हैं कि बिना प्रतिमानों के सामाजिक जीवन असंभव होता है और समाज में कोई व्यवस्था नहीं रह पाएगी। डेविड ने भी लिखा है कि आदर्श नियमों के अभाव में हम मानव समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अतः सामाजिक प्रतिमान बहुत ही मूल्यवान है और अति आवश्यक है। अब हम चलते हैं सामाजिक प्रतिमानों की अर्थ और परिभाषा की ओर। सामान्य रूप से सामाजिक प्रतिमान समाज के वे नियम हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं और जिनका पालन समाज के अधिकांश व्यक्ति करते हैं। ये हमारे व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हैं और जो हमें उचित और अनुचित भेद बताते हैं, जिनका पालन करने पर समाज उचित पुरस्कार देता है और साथ ही जिनका उल्लंघन करने पर समाज में दंड की व्यवस्था की जाती है। यही सामाजिक प्रतिमान है। और अधिक सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाज में आचरण के जो नियम हैं वही सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। परिभाषाओं में सबसे पहले किंग्सले डेविस लिखते हैं कि आदर्श नियमों एक प्रकार का नियंत्रण है। मानव समाज इन्हीं नियंत्रणों पर बल देकर अपने समाज के सदस्यों पर नियंत्रण लगाता है और साथ ही यह सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में कार्य करते हैं, भले ही उनकी प्राणीय शास्त्रीय आवश्यकताओं में इसमें बाधा पहुंचती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि डेविड के अनुसार यह अपने समाज के सदस्यों पर व्यवहार पर नियंत्रण रखने के एक साधन है। अगली जो डेफिनेशन है वह डेफिनेशन है वुड्स की। इनके अनुसार सामाजिक प्रतिमान वे नियम हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और साथ ही वे व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा साथ ही
किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करना संभव बनाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिमान वो नियम है जो समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं, निर्देशित करते हैं, जिनके आधार पर व्यक्तियों को उचित व्यवहार करने के लिए बाध्य किया जाता है, उसे हम प्रतिमान कहते हैं। अगली जो हमारी डेफिनेशन है वह है किम्बॉल यंग की। इनके अनुसार सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिमान क्योंकि सामूहिक होते हैं, समाज द्वारा बनाए जाते हैं, अतः ये हमारी सामूहिक अपेक्षाएं हैं। अर्थात समाज जिस तरह के व्यवहार की, अंतःक्रियाओं की, संबंधों की हमसे आशा रखता है, हमें उन्हीं के रूप कार्य करना होता है, वही प्रतिमान कहलाते हैं। या समाज हमसे जिस प्रकार के व्यवहार की या कार्य की अपेक्षा रखता है, मांग रखता है, उसे ही हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। अगली जो हमारी डेफिनेशन है वह है बर्टन राइट की। इनके अनुसार सामाजिक प्रतिमानों की एक सामान्य परिभाषा यह है कि यह व्यवहार के उचित तरीकों को बताते हैं। अर्थात जो हमें समाज में उचित और अनुचित के बारे में बताता है या समाज में हमें सही गलत की जानकारी देता है, वही हमारे सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। अगली जो डेफिनेशन है वह है डॉक्टर हालालाम्बोस की। इनके अनुसार प्रत्येक संस्कृति में ऐसे निर्देश बड़ी संख्या में पाए जाते हैं जो विशिष्ट परिस्थितियों में व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ऐसे निर्देशों को ही मानदंड कहते हैं या हम कह सकते हैं प्रतिमान कहते हैं। अगली डेफिनेशन लैंडिस की है। इनके अनुसार प्रतिमान एक विशिष्ट परिस्थिति में एक व्यक्ति द्वारा किस प्रकार का व्यवहार मान्य या अपेक्षित है, इस बात को प्रकट करते हैं। अगली जो हमारी डेफिनेशन है वह डेफिनेशन है रॉबर्ट बीयरस्टीट की। इनके अनुसार सामाजिक प्रतिमान कार्य प्रणालियों की प्रमाणित विधियां हैं, कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज द्वारा स्वीकृत है। अर्थात हम समाज में कौन से कार्य करेंगे और किस तरीके से कार्य करेंगे, उसकी जानकारी जो हमें देता है वह प्रतिमान है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिमान समाज में व्यवहार करने के वे निश्चित और प्रमाणित तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होने के साथ ही हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए हम पत्र लिखने का एक तरीका है, हमारे यहाँ पर पत्र लिखने का एक तरीका है। हम सर्वप्रथम अपना नाम, स्थान, दिनांक आदि लिखते हैं। उसके बाद हम अभिवादन के लिए डियर सर, मैडम, पूज्य पिताजी, प्रिय बंधु, मान्यवर, महोदय आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं और अंत में हस्ताक्षर करते हैं। यदि हम पत्र लिखने के इन नियमों का पालन न करें तो असुविधा होगी। इसी प्रकार से भाषा को बोलने और लिखने का एक तरीका है, इसे हम व्याकरण के नियम कहते हैं। इसी तरह से लेखन के भी नियम है कि विराम, पूर्ण विराम, अर्धविराम आदि का प्रयोग कहाँ और कैसे होगा। यदि कोई प्रश्नों को पाठ से पहले पढ़ दे, शीर्षक को यदि अंत में लिखे और संदर्भ पृष्ठ के ऊपर, तो यह स्वीकृत प्रतिमानों का पालन नहीं होगा। सामाजिक प्रतिमान हम कह सकते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन प्रतिमानों की संख्या अनगिनत है। इनकी सूची बनाना बहुत ही कठिन है। खाने पीने, उठने बैठने, नृत्य करने, वस्त्र पहनने, हंसने, रोने,
लिखने, गाने, बोलने, स्वागत करने, साकार करने, विदा करने आदि सभी से संबंधित सामाजिक प्रतिमान पाए जाते हैं। ये हमारे व्यवहार के पथ प्रदर्शक हैं। इनके अभाव में मानव जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। इनके पालन से हम परिष्कृत होते हैं। इनका पालन करने पर समाज प्रशंसा करता है और इसके विपरीत आचरण करने पर निंदा की जाती है। अतः ये हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, समाज में हमारे संबंधों को नियमित करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करते हैं। धन्यवाद।